हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिएटिव सोखल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है और ख़ास करके उन सभी हमारे व्यूवर्स के लिए जो सेकंड हैंड गाड़ी सर्च कर रहे हैं और जो OLX या कोई भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं कि कोई भी मतलब जैसे OLX और ये जितने भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ वगैरह हमें मिलती हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे OLX है या कोई भी 24 है, कुछ भी है इस तरह की जो मतलब ऑफिशियली वेरीफाई नहीं करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं और वो जो एडवर्टाइजमेंट उनको दिखती है और उसी के थ्रू हम लोग सोचते हैं कि ये गाड़ी सस्ती मिल रही है, अच्छी कंडीशन की है और उसी के चक्कर में आकर के हम काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं कि हमें हमारे रुपए भी जाते हैं और हमें गाड़ी भी हासिल नहीं होती है। तो ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही मतलब आप लोगों की जानकारी बढ़ाने वाली वीडियो है और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मतलब पूरी जो स्टोरी है ये आप ध्यान से सुनिएगा, किस तरह से जो फ्रॉड लोग होते हैं वो किस तरह से आप लोगों को, हम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरह से मतलब दूसरों की कहते हैं ना कि अकल निकाल लेते हैं वो। तो हम पूरा वाकया उन्हीं शख्स की ज़ुबानी हम आपके सामने रखेंगे जो इस घटना से जिन्होंने मतलब सबक लिया है, तो वो चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी ना हो। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रभुर चौहान जी, जिनके साथ ये पूरी घटना जो हुई है और हम इनका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रभुर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरपूर चौहान है और मैं नोएडा में रहता हूँ। ठीक है, तो क्या आपके साथ वाकया हुआ था वो पूरा डिटेल आप बताइए ताकि किसी और को वो चीज़ ना हो, कोई और इस झांसे में आने से बच सके। देखिए दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैं सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश कर रहा था और जिसकी भी तलाश मैं OLX से कर रहा था। OLX पर एक ऐड थी जिसका कमलेश शर्मा ने ऐड डाल रखा था और उसके बाद बातचीत करने के बाद में हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर ये पता चला कि वो एक CISF में ऑफिसर है और उन्होंने अपनी गाड़ी को शेयर एडवर्टाइजमेंट में डाल रखा था। ठीक है। जिसकी उन्होंने प्राइस डाल रखी थी 2,15,000 रुपये। तो मेरी उनसे बात हुई थी नॉर्मली, तो उसी में वो 1,80 तक आने के लिए तैयार हो गए थे। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत नेगोशिएट और कर जाएंगे। तो हमारी वो फाइनल डील जो डन हुई थी वो 1,60,000 रुपये में डन हुई थी। ठीक, कौन सी गाड़ी थी ये? जी, ये i20 थी और 2013 मॉडल था। i20 2013 मॉडल और 1,60 में देने के लिए वो रेडी हो गया था। 1,60 में देने के लिए जब वो रेडी हो गए, हमारी फाइनल बातचीत हो गई, तो उन्होंने बोला था कि ये हमारी जो गाड़ी है ये आगरा एयरपोर्ट पे खड़ी है और उनकी ड्यूटी भी वहीं पर है। ठीक है। और वो बेसिकली दिल्ली से रहने वाले थे और बट वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो थी दिल्ली की डाल रखी थी लोकेशन, लेकिन गाड़ी थी उन्होंने बाद में बताया कि मेरी आगरा खड़ी है। ठीक है। तो मेरे यहाँ से नोएडा से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है आगरा, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं वहाँ पर जा करके वेरीफाई कर सकता हूँ और ये सब चीज़ें मैं खुद जा करके देख सकता हूँ। इसलिए मैंने उस गाड़ी को किया कि चल एक दिन के लिए मैं जा करके देख के आ जाता हूँ। ठीक है। मेरी इस ये बातचीत जब हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा कैश अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दीजिए ताकि वो गाड़ी एकदम से बुकिंग हो जाए आपके लिए। टोकन एज ए टोकन मनी, क्या है कि टोकन मनी तो हम किसी को भी दे देते हैं, बट लेकिन गलती मेरी ये हुई कि मैंने उनको बिना जाने पहचाने टोकन मनी प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि मेरे मन में ये डर था कि यार ये गाड़ी निकल नहीं जाए। ठीक है। CISF वाले बंदे की गाड़ी और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और कम चली हुई है, तो मेरे भी मन में थोड़ा सा ये आया कि यार गाड़ी ये अच्छी है। मोस्टली जो ये फ्रॉड लोग होते हैं ये आर्मी का नाम, CISF का नाम लेते हैं, पुलिस का नाम लेते हैं और उसी के चक्कर में हम लोग भी मतलब यही सोचते हैं कि गाड़ी कम चली होगी और मतलब फर्स्ट हैंड गाड़ी है और हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां हैं जो मार्केट में बहुत कम टिकती हैं। तो हर एक दिल में यही होता है कि यार मैं इस गाड़ी को किसी भी तरीके से करके इसको रोक लूं या मैं इसको ले लूं ताकि कोई और इसको ले ना जाए। तो यही सेम इंसिडेंस यही इनके दिमाग में चल रहा था। जी तो कंटिन्यू। जी, उसके बाद में हुआ ऐसा कि हमारी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इस गाड़ी को सेल मत कीजिए, मैं आपको 500 रुपीज़ टोकन अमाउंट के तौर पे कर देता हूँ, ताकि आप कम से कम उस गाड़ी को सेल मत कीजिए जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। ठीक है। तो उन बंदे का ठीक है, बोले कि आप एक काम कीजिए, मेरा अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने उनके अकाउंट में 500 रुपये की पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। उसके 1 से 2 घंटे बाद में उनका फिर से फ़ोन आया कि कह रहा है कि सर मेरे पास में एक और बंदे का फ़ोन आया और वो कह रहे हैं कि मैं आपसे आकर के कल गाड़ी ले जाऊँगा और कंप्लीट पेमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। बट लेकिन मेरे मन में ये था कि यार ये गाड़ी बिक नहीं जाए। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप बताइए अब क्या करना है। वो बोल रहे कि मैं आपकी पेमेंट बैक कर देता हूँ, आपको रिवर्स कर देता हूँ, आपके अकाउंट में वापसी से डाल देता हूँ 500 रुपये। ठीक है।
तो मैंने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं आपको 500 रुपये और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बट लेकिन आप परसों तक ट्यूसडे तक के लिए गाड़ी होल्ड रखिए। और मैं संडे का दिन था वो, तो मैंने कहा चलो एक ही दिन तो है बीच में, मैं आप परसों आपसे आकर के अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँगा और आपसे आके गाड़ी रिसीव कर लूँगा, और जो भी हमारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ होगी सारी वहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम ट्यूसडे को आगरा गाड़ी लेने के लिए निकले तो उनका बस में फ़ोन आया, तो और ये बोल रहे हैं कि सर आपके एक 2250 रुपये की ये गेट पास की यहाँ पे फ़ीस कटेगी गाड़ी को एग्जिट कराने के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ सेल हो रही है यहाँ से। ठीक है। तो अच्छा, मैंने मतलब कोई और खरीदार आ गया? नहीं, वो ये बोल रहे थे कि आपकी ये जो गाड़ी है उसको सेल करने के लिए, आपको मतलब कि बेचने के लिए हमें अच्छा, यहाँ वो पे गेट पास बनवाना गेट पड़ेगा। पास बनवाना पड़ेगा। गेट पास बनवाना बाहर पड़ेगा निकालने के लिए जी जी पार्किंग जी से। जी। बट लेकिन मेरा उसके लिए बिल्कुल भी नहीं मन माना, और मैंने मना किया उनको कि नहीं, मैं ऐसे पेमेंट कोई ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे आकर के मिल लेता हूँ, अगर गाड़ी सेल होगी तो आपको आप दिखाओगे तो आओगे ना। वो कह रहे हैं नहीं सर, आपको गाड़ी आपकी हमारे बंदा जो आपका लेने आ जाएगा, जहाँ पर आप उतरोगे बस स्टैंड पे उतरो या वाटर वर्क्स आगरा पे उतरो। तो जैसे ही हम वाटर वर्क्स आगरा पे उतरे तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, फूफा जी हैं, वो आर्मी में ही है। मैंने क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले उनको मना कर दिया था कि ये पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आकर के ही आपसे पेमेंट करूँगा। तो जैसे ही उनसे पेमेंट के लिए बात हुई मैंने उनको उनका फ़ोन नंबर दिया, तो वो भी बोले कि चलो ठीक है आप कर दो, क्योंकि 2250 रुपये रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है तो। ठीक है। जब जाकर के मैंने उनको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी बस में ही। ठीक है। तो जैसे ही मैं उतरा वहाँ पर गाड़ी लेने की, मतलब कि वाटर वर्क्स आगरा पे, तो वहाँ से उनका कॉल आया कि ठीक है सर आप 10 मिनट वहाँ पे वेट कीजिए, हमारा बंदा आपको पिकअप करने के लिए आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में 5 मिनट बाद में वहाँ पर एक दूसरे बंदे का फ़ोन आया, तपस शर्मा नाम से करके। ठीक है। तपस सर वो बोलने लगे कि सर आपको हम पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, ये 16,500 रुपये की और अमाउंट है, आप वो पे कर दीजिए, आप 5 मिनट में हम आपके पास में रिसीव हो जाएंगे। ऐसे जैसे गाड़ी गेट से हमारा गेट पास अप्रूवल हो जाएगा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं अब ऐसी कोई भी पेमेंट 1 रुपया भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारी पेमेंट लेकर के आया हूँ कैश में। मुझे उन्होंने क्या किया था कि 2250 रुपये लेने के बाद में गेट पास जनरेट करके व्हाट्सएप पे मुझे सेंड किया था, जिसके बाद मुझे 110% श्योर हो गया था कि ये गाड़ी ये फेक हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ में। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स थे मैंने उनसे भी किया कि सर ये ऐसे ऐसे है, CISF का बंदा है, कह रहे बेटा ये फ्रॉड है, आप कोई भी पेमेंट इनको मत कीजिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, अपनी लोकेशन सेंड कीजिए। उनकी लोकेशन मैंने पहले ही ले ली थी। तो वो बोल रहे थे कि हमारी जो ड्यूटी है, CISF वाला जो बंदा था कह रहा है कि मेरी आगरा एयरपोर्ट पे ड्यूटी है। ठीक है। तो हम आगरा एयरपोर्ट के लिए ही रवाना हो गए, वहाँ से खेड़िया एयरपोर्ट। ठीक है। खेड़िया जो गेट था उनका, गेट नंबर 4 आगरा। तो हम वहाँ पर जाकर के हमें आर्मी वालों से पता चला कि ये आपका टोटली फ्रॉड है, डेली 4 से 5 केस ऐसे आ जा रहे हैं, पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली आ रहे हैं 4 से 5 केस ऐसे कि डेली फ्रॉड हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे गेट पे जो आर्मी वाले थे उनसे बात हुई आपकी? वो बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी गाड़ी के लिए मतलब कि गेट पास लगता ही नहीं है। अगर गेट पास लगता है तो वो इन आउट का लगता है, और कोई नया बंदा आता तब लगता है। ठीक है। अगर जिनकी ऑलरेडी ड्यूटी है उनके लिए कोई गेट पास जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनका सारा रजिस्टर में ही सेव होता है। ठीक है। मेन मुद्दा ये रहा इसके बीच में कि हम जो 16,500 रुपये थे वो देने से बच गए, लेकिन हम यहाँ से हम जो पहले गाड़ी देख के निकले थे, क्योंकि मैंने उसका जो उन्होंने दिया था, अपने प्रूफ्स दिए थे, अपना आधार कार्ड दिया था, अपना CISF का ID कार्ड दिया था, और क्या था कि हमने कार मतलब कि जो व्हीकल के RTO ऐप है उससे भी हम सब कुछ वेरीफाई करके ही निकले थे कि ये गाड़ी जेन्युइन है, ओरिजिनल है, कि कोई किसी टाइप का फ्रॉड नहीं है। तो सबका उन्होंने जो नाम था, ट्रू कॉलर पे नेम था, वो भी कमलेश शर्मा था, और जो उनका CISF का ID कार्ड था वो भी कमलेश शर्मा के नाम से था, आधार कार्ड था वो भी कमलेश शर्मा के नाम से था। तो इसलिए हमें उनके ऊपर ज़्यादा डाउट हुआ नहीं, और वो बातें भी ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ जब आपको पता लगा कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो फिर आपने उनसे क्या बात करी उस शख्स से? उस शख्स ने क्या हुआ था कि जब हम वहाँ पर आगरा एयरपोर्ट के गेट पर पहुँच गए, मैंने उनको बोला कि मैं आपके गेट पर आ गया हूँ, तो वो बोल रहे कि मेरे CO साहब बाहर नहीं आने दे रहे हैं, और उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा। और मेन मुद्दे की बात ये है कि उनसे जब बाद में बात हुई है हमारी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा अच्छा, कोई वो कुछ फिर भी नहीं उन्होंने कर अपनी सकता। असलियत बता दी सारी कि मैं बिल्कुल फ्रॉड कर रहा हूँ आपके जी। नहीं, फ्रॉड करने का उन्होंने कुछ नहीं बताया उस टाइम पर भी। वो बोल रहे एक्चुअली बहसा बहसी में क्या हुआ था कि वो जो बंदा यहाँ पर गाड़ी डिलीवर करने आने वाला था, तो उनसे बहस हुई, थोड़ा गाली गलोच भी हुआ। ठीक है। तो वो बोल रहे कि आप इससे जो बनता हो आप वो कर लीजिए, आपको जहाँ कंप्लेन करनी है वो कर लीजिए, मतलब किसी से कोई डर नहीं है, कोई पुलिस से डर नहीं है। और अभी भी उनका जो अभी जब हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भी
उनका फ़ोन कंटिन्यूसली चालू है। मैं आपको अभी नंबर फ्लैश हो जाएंगे थोड़ी देर में स्क्रीन पे, तो आप उस नंबर पे कॉल करके देख सकते हैं कि अभी भी वो कॉल चालू है और वो कमलेश शर्मा के नाम से है। और वो आपको अगर बोलोगे कि हमने i20 गाड़ी के लिए किया है, तो वो अभी भी सारे आपको व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर देंगे कि ये मेरी गाड़ी है, ये मैं ICAI सब का बंदा हूँ, ये मेरे आधार कार्ड है, ID कार्ड्स हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके ये वो की अपील करना चाहूँगा कि इस टाइप का कोई भी किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसे। और गाड़ी अगर आपको मिल जाती है, आप बंदे से मिल जाते हैं, उसी के बाद में अगर आपको 1 रुपया भी देने के लिए कोई अगर पहले एडवांस पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको मना कर दीजिए। क्योंकि किसी को अगर कोई जेन्युइन बंदा है, उसको गाड़ी बेचनी है, उसको पता है कि पहले मैं बंदे से मिल लूँ, बंदा भी जेन्युइन है, क्योंकि लेने वाला भी तो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर बेचने वाला जेन्युइन है, तो बेचने वाला भी ये सोचता है कि गाड़ी लेने वाला भी जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है, या फिर वो मतलब कि कोई बंदा आगे चोरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आगे मतलब कुछ स्मगलिंग कर रहा है, तो वो भी ये सोचेगा कि यार नहीं यार, मेरी गाड़ी जो है सही होनी चाहिए, सही हाथों में। कोई भी गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहला हमारा यही मतलब एक बनता है कि हम जो उसका ऑथराइज सर्विस सेंटर है, हम वहाँ पे ले जा करके उस गाड़ी की हम पूरी फुल इंस्पेक्शन करवाएं, पूरा रिकॉर्ड चेक करवाएं, उसकी हिस्ट्री चेक करवाएं, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है इसके लिए। और दूसरा ये कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जो ये साइबर क्राइम हो रहा है, जो इसके लिए सरकार बार बार बोलती है इसके बारे में। मैं इसके लिए क्या है कि अपना आर्मी वालों से, CISF वालों से, लोकल पुलिस से मैं इनसे अपील करना चाहूँगा कि ये भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करें कि इस टाइप का हमारा कोई भी गेट पास नहीं लगता है, कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। इवन कोई भी, ये किसी की प्राइवेट व्हीकल है, कोई गवर्नमेंट व्हीकल नहीं है कि कोई गवर्नमेंट वाला बंदा ही उसको डिलीवर करने आएगा। इसमें क्या है कि उसमें फ्रॉड किया है आपके साथ, तो इसमें आर्मी का या CISF का कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, वो हो सकता है कि वो उस नाम से फ्रॉड कर रहा हो। हाँ, वो उस नाम से फ्रॉड कर रहा है, वो आर्मी को बदनाम कर रहा है। वो इस तरह के बहुत सारे केस सुनने में आ रहे हैं। और दूसरा ये, आपने कोई OLX वगैरह से किसी से कंप्लेन की आपने कि इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है कुछ? जी, मैंने इसका ट्विटर पे पूरा वाक्य बना करके, मतलब कि जैसे हम FIR कंप्लेन कराने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में, तो मैंने इस तरह से पूरी ही उसकी डिटेल डाल के, उसके स्क्रीनशॉट्स डाल के, पेमेंट के, उसकी एड्स के, हमारी क्या बातचीत हुई है उसका मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। वो मैं आपको भी अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, वो भी स्क्रीन पे पूरी फ्लैश हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी OLX से रिप्लाई आया था कि हम आपको अपनी फर्दर टीम से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं इस केस की, आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बट आंसर वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो सभी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि भाई गाड़ी लेना, पहली बात तो ये है कि सेकंड हैंड गाड़ी मोस्टली वो लेते हैं जो फर्स्ट टाइम जो गाड़ी ले रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि मतलब 70% जो जितने भी शख्स होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, वो फर्स्ट टाइम अगर गाड़ी लेते हैं और नौसिखियाँ हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हम सेकंड हैंड गाड़ी लें, जब कुछ रूटीन में चलाना सीख जाएंगे, सब एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा, तब हम नई गाड़ी लेंगे। और दूसरा ये, कुछ जो मतलब मिडिल क्लास के हमारे जैसे जो रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार नई गाड़ी लेने के रुपए नहीं है और पुरानी गाड़ी हम अगर ले लेते हैं तो वो बेटर है हमारे लिए ऑप्शन। तो हम अपनी मतलब जो जितनी कमाई होती है, जितनी पूंजी जमा की होती है, हम वो सारी उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर मतलब हम उस पर लगाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। और अगर हमारी थोड़ी सी गलती, अगर थोड़ी सी इस तरह की ये ना समझी अगर हमारे साथ हो जाती है, तो ना तो हमारे हाथ में गाड़ी आएगी और ना ही हमारे हाथ में अपने रुपए रहेंगे। ये तो शुक्र रहा कि मेरे साथ में थोड़े ही पैसों का फ्रॉड हो पाया, बट उन्होंने जो 16,500 की और डिमांड की, मैंने उनको देने से मना कर दिया। और मेरे साथ अभी जो फ्रॉड हुआ है सिर्फ ये 3250 रुपये का है, जिसका मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। बट लेकिन प्लीज़ मैं सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी इस टाइप के फ्रॉड में ना फंसे। क्या हो सकता है कि आपके वो 3250 आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो, या इससे हो सकता है कि आपसे इससे भी ज़्यादा फ्रॉड हो, या जहाँ से भी गाड़ी ले रहे हैं आजकल फेसबुक और OLX पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। एक तो ये आगरा एयरपोर्ट के नाम से, और दूसरा है कि जैसलमेर एयरपोर्ट के नाम से, राजस्थान जैसलमेर। ठीक है, तो वहाँ से भी ऐसा मुझे 1-2 वाक़ये सुनने में आया है कि वहाँ पर भी क्या है कि ऊंचे मॉडल की गाड़ियाँ जो हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें ये सस्ते रेट में मिल जाएगी, 2015 मॉडल, 2016 मॉडल, वो इस तरह से ऐड डालते हैं ताकि वो आपको झांसे में ले सके। आपकी इच्छा शक्ति को जागरूक करते हैं कि आप ये गाड़ी लीजिए, और आपको अपने दिमाग से काम सोचना बंद करवा देंगे। और वो क्या करेंगे कि आपके अपने दिल से सोचिए। ठीक है, क्या है कि लालच में इंसान ऐसा ही करता है, दिमाग से सोचना बंद करता है और वो दिल से सोचना चालू कर देता है कि यार मुझे सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप इस टाइप के फ्रॉड से बचिए।
थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल पे अपना जो इंसिडेंस है वो शेयर करने के लिए। इससे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी एक सबक मिलेगा, वो भी इस चीज़ से सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान है ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। कुछ से एक लोग होते हैं जो दूसरों को देख के ही इस चीज़ को अपना लेते हैं, संभाल लेते हैं अपने आप को। हम भी इसलिए सभी से अपील करते हैं कि लॉस खाना जरूरी नहीं है, लॉस खा के सबक सीखना जरूरी नहीं है। तो दूसरों के सबक से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि इस टाइप के फ्रॉड से हम बचें और आने वाले भविष्य में इस टाइप के फ्रॉड्स ना हो तो ही अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू सर। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन ये गनीमत रही कि इनको सस्ते में निपट गया इनका सब कुछ। अगर ये जो 16,000 रुपये वो उन्होंने बाद में डिमांड की थी वो भी अगर कर देते तो वो भी इनके हाथ से जाते। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इस वीडियो से अगर किसी का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई हादसा हुआ है या कोई इस तरह का इंसिडेंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ के और वो अपने आप को संभाल ले। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।